मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव, विद्युत कर्मचारी आज संविदा के स्ट्राइक पर हैं। क्या मुद्दे को लेकर ये सब सारी चीज़ जानकारी करते हैं। बताइए कि किस लिए आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा जो गलत रणनीति या हम लोगों के ऊपर शोषण किया जा रहा है उसके विरोध में हैं। क्या शोषण? जो जैसे कि आज तक इतने उपभोक्ता जो थे उनके हिसाब से हम लोग की संख्या सही है, सही क्या कम है, उसके बावजूद प्रबंध निर्देशक द्वारा एक रणनीति बनाकर हम लोगों का शोषण करने के लिए छटनी का आदेश दे दिया है। अच्छा। जिसमें 12.5 आदमी, जबकि 12.5 शब्द ही लोगों को खलता है कि 12.5 है क्या चीज़। 12.5 आदमी का मतलब है कि एक एसएसओ जो है वो 2 पावर हाउस पर जाएगा और 3 एसएसओ एक पावर हाउस पर रहेंगे, वो रिलीवर का काम करेगा। ऐसा कहीं होता है? नहीं होता है, क्योंकि आज यहाँ है कल वहाँ गया, कोई खतरा हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। और विभाग इस ढंग से हम लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया है कि उपकेंद्र पर अगर 2 पैनल लगे हुए हैं, फीडर हैं, तो वहाँ पर 6 टीमें होनी चाहिए 8-8 घंटे के हिसाब से। श्रम विभाग के कानून के हिसाब से सबकी 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। और ये अनुबंध भी जो है प्रबंध निर्देशक द्वारा गलत ढंग से किया जाता है। हम लोग टेक्निकल हैं, लेबर का अनुबंध करते हैं। टेक्निकल में हम ITI हैं, नॉन ITI भी हैं। ITI खंभे पर चढ़कर काम करता है, उसके साथ 2 सहयोगी होते हैं, उनको हटाकर वो एक सहयोगी के साथ कर रहे हैं, तो ये अन्याय ही तो है। मान लीजिए वो अकेला गया काम करने के लिए, कोई हादसा हो गया तो उसको कौन लेकर जाएगा? वो तो वहीं मर जाएगा। इसको प्रबंध निदेशक नहीं सोच रहे हैं, ना ही ये मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में है। अगर संज्ञान में हो तो उनको भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से कार्य नहीं होता है। तो आप लोग की ये डिमांड है जो छटनी है वो जो है रोका जाए? जो छटनी है उसको रोकी जाए, जहाँ पर आदमी कम है वहाँ पर आदमी की भर्ती की जाए। जो हमारे 55 वर्ष का हवाला देकर ज़बरदस्ती निकाले गए हैं उनको समायोजित वापस रखा जाए। हम लोगों का यही विरोध है। और बायोमेट्रिक द्वारा जो है फेस अटेंडेंस के लिए भी कहा गया है। हम लोग घर से निकलेंगे, एक कंप्लेन करने के लिए 40 किलोमीटर जाएंगे, वहाँ जाकर फिर हम वापस आते हैं, कितना समय लगेगा? एक कंप्लेन करने के लिए मान के चलिए कि हमको आधा दिन लग जाएगा। इस तरीके से काम होगा तो फिर काम कहाँ हो पाएगा? अच्छा। परेशानियाँ ही बढ़ेंगी, उपभोक्ता हमारे सब परेशान होंगे। तो जो फेस अटेंडेंस के विरोध में भी आप लोग? जी हाँ। जी। और कैसे क्या रणनीति बना रहे हैं कि जैसे कि आपकी बात सरकार द्वारा पहुँचे और वहाँ तक जो है इसका जो है निस्तारण हो? हम लोगों की रणनीति ये है कि अगर आज हम लोगों का मामला कुछ सॉल्व नहीं होता है तो आज और कल हम लोग पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार है, कोई भी कार्य नहीं करेंगे। जी। अगर इन 2 दिनों में 1 तारीख और तक अगर हम लोगों का कार्य नहीं हुआ तो 2 तारीख को हम सभी उपकेंद्र परिचालकों को वापस धरने पर सहयोग के लिए बुला लेंगे। जी। अगर उसके बाद भी हम लोगों का नहीं होता है तो 3 तारीख को हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। जी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो स्ट्राइक आप लोग ने किया हुआ है जी, तो बिजली सुचारू रूप से जारी है कि उस पे भी ये है कि इसको भी रोका जाए? नहीं, हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और ना ही हमारे कोई कर्मचारी बिजली से छेड़छाड़ करेगा। जो लाइन चल रही है वो चलती रहेगी, जो लाइन खराब हो जाएगी उसको कोई मेंटेनेंस करने नहीं जाएगा। अच्छा जी, मतलब जो फॉल्ट हो जाएगी तो उसको कोई सही नहीं करने जी जाएगा। चलिए ठीक, धन्यवाद। ठीक। क्योंकि विभाग ने न लिस्ट जारी किया है न अभी कुछ किया है। हर आवर अभियंता, अधीक्षण अभियंता, उपखंड अधिकारी सब परेशान हैं कि जिस पावर हाउस पर 25 आदमी से द्वारा कार्य किया जाता है और कार्य नहीं हो रहा है पूर्ण ढंग से, उस जगह पर हम 12.5 आदमी मतलब 9 आदमी लाइनमैन को लेकर हम किस तरीके से कार्य करेंगे? आज एक पावर हाउस पर 2 फीडर अगर चलते हैं तो वहां पर
2 फीडर का मतलब है 2 गैंग होना चाहिए एक टाइम के लिए, 8 घंटे के लिए। इस हिसाब से 6 टीम होनी चाहिए या नहीं? रेवेन्यू सुलवाते हैं उसके लिए 2 टीम अलग से होनी चाहिए, तो 8 टीमें तो ये होनी ही चाहिए पावर हाउस पर। अगर ये नहीं होता है तो किस तरीके से काम करेंगे? हम आप जाके रेवेन्यू सुलवाएं, उसके बाद फाल्ट भी सही करें, ये हम लोगों की बेवकूफी है।